बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात के सामने शराकत कारोबार के अंदर एक दूसरे के साथ शराकत इख्तियार करना, इसकी शरई हैसियत, इसकी तारीफ़ और इसकी अक़साम पर बात करना चाहता हूँ। शराकत के मसाइल से वाक़फ़ियत नहायत ज़रूरी है, क्योंकि तिजारत में लोगों को अक्सर तौर पर इनसे वास्ता पड़ता है। शराकत माली फ़ायदा हासिल करने और इसे बढ़ाने में बामी तावन का नाम है। इस तरह एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाता है। तिजारत वगैरह में शराकत के जवाज़ के दलाइल किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरत स्वाद आयत नंबर 24 के अंदर फरमाते हैं, और बिलाशुबा अक्सर हिस्सेदार एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। दर्जा बाला आयत करीमा शराकत के जवाज़ पर दलालत करती है, नीज़ शरीक को दूसरे शरीक पर जुल्म करने से रोकती है। शराकत के जवाज़ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दलील ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दो हिस्सेदारों में तीसरा हूँ, जब तक इनमें एक शख्स दूसरे की खयानत नहीं करता। अगर एक शख्स खयानत करे तो मैं इनके दरमियान से निकल जाता हूँ। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है। इस हदीस में जहाँ शराकत के जवाज़ का बयान है, वहाँ एक दूसरे की खयानत ना करने की भी ताकीद है। शराकत में एक दूसरे के साथ तावन मकसूद है। हुज़ूर ने फरमाया, और अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई के साथ तावन करता रहता है। कारोबारी इश्तराक में हलाल और पाक माल शामिल होना चाहिए। हराम या हराम की आमेज़श से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। अगर शराकत में ख़रीद व फ़रोख्त की निगरानी और अशराफ मुसलमान के हाथ में है, तो शराकत में काफिर के हिस्सेदार होने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि इस सूरत में सूदी कारोबार या हराम माल के शामिल होने का अंदेशा नहीं। अब शराकत की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। एक है शराकत इमलाक और दूसरी है शराकत उकूद। इनकी उर्दू ज़बान के अंदर आसान अल्फाज में वज़ाहत करना चाहूँगा। शराकत इमलाक क्या है? यानी इस्तेकाक में इश्तराक, मसलन ज़मीन है या फैक्ट्री है या गाड़ियाँ हैं, इनकी मलकियत के अंदर इश्तराक का होना शराकत उकूद। अच्छा, ये शराकत आ गई इमलाक। और दूसरी आ गई शराकत उकूद, यानी तसर्रुफ़ में इश्तराक, मसलन किसी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त या उसे किराए पर देने में हर एक को इख्तियार हासिल हो। और ये इश्तराक या तो माल और मेहनत दोनों को शामिल हो, या सिर्फ मेहनत में इश्तराक हो, माल में ना हो। इसकी 5 किस्में बनती हैं। यानी अब इसकी मज़ीद आगे वज़ाहत आ जाएगी। हर किस्म की दोनों हिस्सेदारों का माल और मेहनत करने में इश्तराक, यानी कि दोनों हिस्सेदारों का माल भी और मेहनत करने के अंदर इश्तराक है, उसे शिरकत इनान कहते हैं। एक का माल मुहैया करना और दूसरे का मेहनत करना, इसे मुजारिबत कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पर बग़ैर माल की ज़िम्मेदारी उठाने में दोनों शरीक होते हैं, इसका नाम शिरकत वजूह है। चौथे नंबर पर बदनी मेहनत में दोनों का इश्तराक हो, यह किस्म शिरकत अबदान के नाम से मशहूर है। नंबर 5, मज़कूरा तमाम चीज़ों में शरीक होना, यानी जिसमें हर हिस्सेदार दूसरे को माली और बदनी इश्तराक के जुमला इख्तियारात तफवीज़ कर देता हो, और हर शरीक ख़रीद व फ़रोख्त के इख्तियारात का हामिल होता है। ये किस्म शिरकत इनान, वजूह और अबदान के अलावा मुजारबत को भी शामिल है। इस किस्म का नाम शिरकत मुफाविज़ा है। ये 5वीं किस्म बन गई। ये मज़कूरा बयान शराकत की अनवा का मुजमल खाका था। इनकी अहमियत और ज़रूरत के पेश नज़र तो इस पर जो तफसील है वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ में अगले लेक्चर के अंदर आपके गोशे गुज़ार करूँगा। आखिर में दुआओं की दरख्वास्त है।